मकर राशि वालों सावधान हो जाओ, एक तीर से दो निशाने लगाने वाले हो। जहां एक तरफ कुछ बड़ा कुछ अद्भुत हासिल होने वाला है जिसके लिए लंबे समय से परेशान हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर आपके जीवन में एक इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है जिसके लिए आप हमें धन्यवाद जरूर करेंगे, क्योंकि समय से हम आपको बताते रहे हैं कोई बिगड़ी हुई बात, कोई बिगड़ा हुआ काम, कोई रुकी हुई डील होने वाली है। अगले 3 से 5 दिनों में ग्रहों ने ऐसी चाल बदली है, आपकी राशि का स्वामी आपके तृतीय में बैठा है और बकरी हो चुका है। यहां से वह आपके भाग्य को देख रहा है, जहां शुक्र बैठा हुआ है, नवम पर पूर्ण दृष्टि डाल रहा है। पति पत्नी की यह जोड़ी जहां शनि हो चुका है सौम्य, और शुक्र पर दृष्टि पड़ते ही, या यूं कहें कि शुक्र की दृष्टि शनि पर पड़ते ही शनि की सौम्यता आपके लिए बड़ी प्रबल है। अब मकर राशि वालों ध्यान से सुनो, पिछले कुछ समय में आपको लगातार 3, 6, 9 या 11 अंक दिखाई दे रहे हैं। सपने में आपको तीर्थ स्थल, भगवान, मंदिर, शिखर या सांप, हाथी, बरगद, पीपल के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, या फिर हकीकत में जब भी आप बाहर देखते हो तो आपको मोर, हंस, कबूतर, उल्लू जैसे पक्षी दिखाई दे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मकर राशि वालों पिछले कुछ समय से आप देवी देवताओं के दर्शन कर रहे हैं। अभी हाल ही में आप तीर्थ स्थल पर होकर आए हैं, भगवान के दर्शन करके आए हैं, आशीर्वाद लेकर आए हैं, और किसी गुरु के संगत में भी आप रहकर आए हैं, उनसे भी ज्ञान लेकर आए हैं। यदि ये बातें आपके जीवन में घटित हुई हैं मकर राशि वालों, पिछले कुछ समय से आपको नींद लेने में परेशानी आई है, रात्रि में अचानक नींद खुल गई है और एक अजीब सी टेंशन, तनाव आपने महसूस किया है, अनजाना रोग आपके शरीर में है, तो यदि ये संकेत आपके पास हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए है, इसे मिस मत करना। ये आपके सौभाग्य को खोलने के लिए आया है बाबा भोलेनाथ की कृपा से। तो चलिए कमेंट में लिखिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो, जय बाबा भोलेनाथ। इस सावन के महीने में आपका कल्याण हो जाएगा। हम आपको ऐसा महा उपाय दे देंगे जिसे आपने यदि कर लिया तो आप हमें लौट कर धन्यवाद जरूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में धन्यवाद गुरुजी जरूर लिखेंगे, क्योंकि आपको ऐसे अनुभव हो जाएंगे, ऐसी चीजें मिल जाएंगी, आपका जीवन इस तरह से बदलेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बड़ा उपाय है, इसे गुप्त रखना, चुपचाप कर लेना। तो चलिए अब ध्यान से सुनिए। जय माइकी बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। एक बेहद महत्वपूर्ण बात या विषय, जरा इस तरफ देखिए। एक मंदिर है बहुत बड़ा माई का, जो बनाने का कार्यभार महामाई मां बगलामुखी ने अपने इस दास को दे दिया है। मंदिर का निर्माण कार्य लगातार चल रहा है, लगातार लोग इसमें सहयोग करते जा रहे हैं और काम तेज गति से चल रहा है। लेकिन अब कुछ तकलीफ हम महसूस कर रहे हैं, धन की कमी, क्योंकि हमारे पास इतना धन नहीं है। आपके सहयोग, आपके सामर्थ्य से ही ये होगा। माई की इच्छा है कि ये दास, ये तुच्छ दास, एक कीड़े मकोड़े जैसा दास माई के इस कार्य में आगे चले, आगे बढ़े और लोगों को प्रेरित करे कि बड़े दिव्य कार्य के लिए लोग जुड़े, इकट्ठे हों और धन और बल का सहयोग दें। आपको यदि मंदिर के इस निर्माण कार्य में थोड़ा बहुत भी अंशदान करने का मन बने, भाव उत्पन्न हो, तो वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन कर लेना। धाम के ही नंबर हैं, सहायकों से बात होगी, आपको वो सब कुछ समझा देंगे। मंदिर की लोकेशन, मंदिर की पूरी जानकारी और पूरा विवरण आप तक पहुंचाया जाएगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके द्वारा दिए गए धन और सहयोग का सही और सटीक प्रयोग किया जाएगा। और हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि आपको पल पल की खबर बताई जाएगी कि मंदिर किस स्थिति में इस समय पहुंच चुका है। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा एरिया है, लगभग 12 बीघे में बन रहा है यह मंदिर। माई ही बनवा रही हैं, हमारी क्या औकात, हमारी क्या हैसियत जो हम ऐसा काम कर सके। तो इस पुण्य कार्य में, दिव्य कार्य में थोड़ा सहयोग करिए, आगे बढ़िए। एक हाथ आप बढ़ाइए, एक हम बढ़ाते हैं, और ऐसे ही एक एक करके एक बड़ी श्रृंखला बनेगी और हमारी आवाज माई के कानों तक पहुंचेगी और माई को हम एक छोटा सा उपहार, भेंट
उनके लिए दे सकते हैं, कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी प्रकार का अंशदान करना चाहें तो नंबर वीडियो में है, फोन कर लेना। मंदिर से जुड़ जाइए, परिवार से जुड़ जाइए, माई से जुड़ जाइए, आजीवन कल्याण ही कल्याण होगा। जय मां बगलामुखी, सबका कल्याण करो। अब ध्यान से सुनो, कुछ जरूरी बातें हैं, आपको समझने की जरूरत है। इस समय आपकी जो मनोदशा है इसमें हताशा ज्यादा है, निराशा ज्यादा है, परेशानियां जो देखी हैं आपने बहुत सारी तकलीफें देखी हैं, लेकिन अब हिम्मत बटोरनी होगी, आगे बढ़ना ही होगा। जब तक जीना है तब तक सीना है। एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो हमारे परिचित हैं, वो कहते रहते हैं, ये बात कुछ इसी प्रकार की है कि जीवन है तो जीना ही पड़ेगा, अच्छा है बुरा है स्वीकार करना ही पड़ेगा, ईश्वर का प्रसाद समझकर इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना इसे पूरे जोर के साथ एक्सेप्ट किया जाए। अगर जीवन युद्ध है तो एक युद्ध की तरह ही इसे जिया जाए, लड़ा जाए। इस समय भले ही आपका आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर है, तकलीफों से आप हताश निराश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण है आपके पास। आप में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, उन्हें लगता है कि उनका काम बनने वाला है, जॉब लगने वाली है। कुछ लोग नए बिजनेस व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि उनका बिजनेस अच्छा चलेगा। कुछ लोग हैं जो कि नौकरी बदलना चाहते हैं, कुछ लोग हैं नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, मतलब कि उम्मीदें आपके पास हैं। इन उम्मीदों में सफल होने के लिए इस समय हमारे कहने से एक काम करना शुरू कर दीजिए। देखो बहुत अच्छा काम है, बहुत जरूरी है, समय समय पर चीजें अच्छी लगती हैं। तो इस समय यह एक काम आपके लिए प्राणवायु जैसा काम करेगा। कुछ नहीं, छोटा सा है, ध्यान से सुनिए। नजदीक के भोले बाबा के मंदिर में जाइए, क्योंकि उन्हीं का समय है। नजदीक जो भी मंदिर है वहां चले जाइए और वहां पर जाकर भोले बाबा को अनार के रस का अभिषेक कराइए। वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। सबके लिए है यह मंत्र, बाबा तो सबके लिए हैं। जब वो देवताओं के दुखों को हर सकते हैं तो मानवों की तो बात ही क्या है। तो खुलकर जाइए, उन्हें बताइए और इस कार्य को करिए। ये एक ऐसा महा उपाय है जो बड़े से बड़े संकटों को हर लेगा, दुविधाओं को हर लेगा। और जो आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं ना कि ये काम बन जाए तो बात बन जाए, वो काम बन जाएगा। एक छोटा सा काम और है, हमारे कहने से इसे भी कर लो कि अपने घर के दक्षिण और पूर्वी दिशा में, ज्यादा नहीं, केवल 11 दिनों के लिए गाय के घी का एक दीपक जलाना शुरू कर दो। और उस दीपक की बाती जो है ना, उसका मुख अपने घर के केंद्र की ओर करना, बीचों बीच जो आपके घर का केंद्र है, ब्रह्म स्थान है वहां। और उस दिए में थोड़ा सा कुमकुम और दालचीनी भी, पाउडर जो होता है दालचीनी का, वो डाल दो। केवल 11 दिनों के लिए इस उपाय को करके देखो, फिर आप खुद कहोगे कि हाँ गुरुजी हमारा काम बन गया। 101% गारंटी है इसमें। लेकिन अब बात यह है कि कुछ लोग तो इस उपाय को सुनेंगे और मन बनाएंगे, फिर टाल देंगे। कुछ लोग हैं जो इस उपाय को करेंगे और शक और वहम के साथ करेंगे कि देखते हैं कुछ होता है, इनसे तो नहीं हुआ, उनसे तो नहीं हुआ, इसको भी करके देख लेते हैं। और कुछ लोग जो ऐसे हैं जो इन उपायों को ही नकार देंगे, तिरस्कार करेंगे। किसी का भी भला नहीं होगा जो ऐसे आओगे। ये धाम है, माई का दरबार है, यहाँ भाव चाहिए आपका, यहाँ आपकी भावनाओं का ही मूल्य है। जब हम कोई उपाय बता रहे हैं तो ये उपाय साधारण नहीं होते, दिव्य शक्तियों के जागरण के लिए होते हैं। और जिस पर दिव्य शक्तियों का हाथ आ गया उसका कल्याण कोई रोक नहीं सकता, कल्याण होकर ही रहेगा। तो भाव बहुत जरूरी है। तो इसे इसी भाव के साथ, प्रेम के साथ स्वीकार करिए और कहिए कि गुरुजी ने उपाय दिया है, काम जरूर बनेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। आस्था चाहिए, भरोसा चाहिए, तब काम बनेगा। ठीक है, तो ये गुण अपने अंदर उत्पन्न कर लो, अगर हैं तो कर डालो। अगले 5 से 7 दिनों में हमें खुशखबरी सुनाओगे, हम आपको लिख कर दे सकते हैं ये बात। बस बात यही है कि अंश मात्र भी नकारात्मकता नहीं चाहिए। नकारात्मक लोगों से, कुतर्कियों से, वितर्कियों से और दुष्कर्मियों से तो हम ये कहते हैं कि हमारे कार्यक्रमों से ही दूर रहो, ना देखो, हमारा भला ना करो। 2 मिनट की रील देखो, स्क्रोलिंग करो और आनंद लो, वहीं से कल्याण हो जाएगा। धर्म आपके लिए नहीं है। ठीक है, बाकी जो विश्वासी हैं, प्रेमी हैं, स्वभाव से हैं, अच्छे हैं, उनके लिए तो वेलकम है। अब ध्यान से सुनो, पीठ के पीछे लोग आपकी चुगलियां करेंगे तो कार्यस्थल पर सावधान रहिए, किसी पर भी विश्वास न करिए। मन में अपने आत्मविश्वास को प्रबल करिए, हमारी बातों से भी प्रबल होगा और आप खुद करेंगे तो होगा। इस समय आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है। अगले 3 से 5 दिनों में दुर्घटना के योग हैं, संभल कर रहना। ठीक है, क्योंकि बुध है, मंगल के साथ है। जल्दबाजी करोगे, फोन पर बात करते करते गाड़ी चलाओगे, जल्दबाजी में रोड क्रॉस करोगे,
जल्दबाजी में यहां से वहां जाओगे, यानी कि जल्दबाजी में काम खराब हो जाएगा, दुर्घटना हो सकती है। रात्रि के समय वाहन चलाने को अवॉइड करना है। इस समय आप लोहे का यदि काम करते हैं, धातुओं का काम करते हैं, सोने चांदी का नहीं, अन्य धातुओं का। सोने चांदी का काम आभूषण में आता है, वह अन्य ग्रहों के अंतर्गत है। धातु का काम करते हो, ऑयल का काम करते हो, फ्लोरिंग का काम करते हो, टाइल वगैरह का काम करते हो, या फिर कहीं पर किसी प्रकार की सेवाएं देते हो, यानी सर्विस सेक्टर में हो, काम मंदा चलेगा, अच्छा नहीं चलेगा। ज्यादा ध्यान की जरूरत है और यहां पर आपको धोखा भी मिलेगा, लोग अपनी बात से फिरेंगे, ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ इत्र परफ्यूम का यदि काम करते हो, कपड़े का काम करते हो, ज्वेलरी का काम करते हो, डेयरी प्रोडक्ट का काम करते हो, इनमें बढ़त होगी। लेकिन बात यहां पर भी यही रहेगी कि लोग अपनी बातों से फिरेंगे, बातों से घूमेंगे, समझ गए। तो थोड़ा सा समझदारी के साथ, होशियारी के साथ चलिए, लोगों की बातों पर तुरंत भरोसा न कर लीजिए। इस समय महिलाओं के लिए मानसिक तनाव का समय है। महिलाओं को मासिक धर्म को लेकर समस्या रह सकती है। परिवार में छोटे छोटे चीजों को लेकर, घर गृहस्थी की छोटी छोटी चीजों को लेकर तनाव बढ़ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंटों के लिए यह समय कठिन है, क्योंकि बात वही आ जाती है कि मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन जब जब होता है, बीपी बढ़ाता है, त्वचा के रोग दे देता है और तंत्रिका तंत्र से जुड़े हुए रोग दे देता है। तो थोड़ा सा संभल कर रहना है। बाल झड़ सकते हैं, दांतों में तकलीफ हो सकती है। बाकी आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, थोड़ा बहुत योग प्राणायाम करिए, बाहर का दूषित भोजन ना करिए। अगर बाहर भोजन करने की जरूरत पड़ ही जाए तो कोई फल वगैरह खाइए, तली भुनी उल्टी सीधी चीजें, फास्ट फूड जैसी दूषित चीजों से दूर रहिए। घर का बना भोजन खाइए और साधारण भोजन ग्रहण करिए, ज्यादा तामसिक भोजन नहीं, तो सब ठीक रहने वाला है। प्रॉपर्टी में जो डीलिंग करेंगे उनके लिए बहुत अच्छे अवसर हैं। होटल व्यवसाय के जो काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन्हें नई शुरुआत के अवसर मिलेंगे, काम में कामयाबी मिलेगी। कमीशन का काम, शेयर मार्केट का काम अच्छा चलने वाला है। अपनी बुद्धि का, तर्क शक्ति का पूरा प्रयोग करते हुए चलना। एक सबसे बड़ी बात यहां पर कि विदेशों से लाभ के योग बन रही है, विदेशों से आमदनी आ सकती है, विदेशों से आपको सहायताएं मिल सकती हैं, विदेश जाने के अवसर आपको मिल सकते हैं। ये प्रबल सरकारी नौकरी जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों को पदोन्नति के आसार है बड़ी जल्दी ही। लेकिन कानाफूसी और चुगली से बचना होगा, उच्च अधिकारियों से मतभेद ना कर लेना। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, इस समय मेहनत बहुत लगेगी। बिजनेस जो कर रहे हैं उन्हें कंपटीशन बहुत परेशान करेगा। लोग बिना मतलब में रोड़े अटकाएंगे, बिना मतलब में आपसे जलेंगे और आपसे झगड़े करेंगे। पड़ोसी के साथ और भाई के साथ झगड़ा और तनाव होने की स्थिति है। स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहना, रेड सिग्नल है, अगले 3 से 5 दिनों में हॉस्पिटल पहुंच सकते हो। कोई बड़ी गलती ना करना, लापरवाही खतरनाक होगी। सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन, रात को समय से सोना, सुबह समय से जागना, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है इस समय पर। आपकी राशि के जो जातक हैं उनके लिए सबसे बड़ी सलाह हमारी ये है कि केवल अपने मन की सुनो, किसी से सलाह मत लो। आपके आसपास बहुत सारे आपके सलाहकार ऐसे हैं जो आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। अगर आप गिरेंगे, आप फेल होंगे, आप दुखी होंगे तो उन्हें सुकून मिलेगा। लेकिन वो नकाब ऐसा लगाकर घूमते हैं जैसे आपके सबसे भले हैं, सबसे अच्छे शुभ चिंतक वही है। ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहना। अब 2 जो बड़ी खुशखबरियां हैं उन्हें ध्यान से सुनो। पहला, सबसे बड़ी बात कि पति पत्नी या प्रेमी में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही थी, लंबे समय से बातचीत बंद थी, दूरियां बढ़ चुकी थी। कहने का मतलब यह है कि दिल से जुड़े हुए मामले में भले ही अच्छे मित्र हो, वहां पर भी प्रेम तो होता ही है। तो अगर दिल से जुड़े मामलों में लंबे समय से आप परेशान थे और आपको राहत नहीं मिल रही थी, अब खुश हो जाइए, राहत मिलेगी। अगले 3 से 5 दिन में सामने वाले का या तो कॉल आएगा या बात करेगा या किसी प्रकार से आपसे संपर्क में आएगा। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बड़ी खुशखबरी यह है कि आपका रुका हुआ, अटका हुआ कोई काम झटके से बन जाएगा। जी हाँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। व्यर्थ के लालच में नहीं पड़ना है। मन की वासनाएं, काम वासनाएं प्रबल होंगी, उन्हें नियंत्रित रखना है और बोलते समय बहुत ज्यादा नियंत्रित रहना है। सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करना है, वरना आप अपने ही शब्दों में फंस जाएंगे, अपने ही ग्रह नक्षत्र खराब कर लेंगे। वाणी में किसी प्रकार का दोष न लाना, क्योंकि वाणी दोष उत्पन्न होगा। मंगल की अग्नि बुध के साथ मिलकर वाणी दोष उत्पन्न जरूर करेगी, इसका ध्यान रखना। बाकी सब ठीक होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। उपाय हमने आपको बता दिए हैं, इन्हें आप कर लेना और हम समय समय पर तो आएंगे ही आपको गाइड करने के लिए। कोई विशेष मार्गदर्शन यदि चाहिए, कुछ बड़ा जीवन में करना चाहते हो तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लो, कुंडली विश्लेषण करा लो, कल्याण हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच मंगा लो। बड़ी से बड़ी रुकावटों से, दुख तकलीफों से, बाधाओं से झटके में मुक्त हो जाओगे।
और सबसे बड़ी बात यह है कि देवी से जुड़ना आपके लिए बड़ा सौभाग्य कारक होगा, आपकी पीढ़ियों तक का कल्याण हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि मंदिर निर्माण का यह कार्य है, इसमें सहयोग कर लोगे तो ये देखो, लोग तो खर्चा करते ही हैं जगह जगह, लेकिन कुछ ऐसे धन के व्यय होते हैं जो पुण्य कर्म को भर देते हैं, घड़े को भर देते हैं, और यह पुण्य पीढ़ियों तक जाता है। तो इसमें भी आप भाग ले सकते हो। जैसी जो भी इच्छा है, चाहे कुंडली विश्लेषण कराना है, माई का सुरक्षा कवच लेना है, सिद्ध जागृत अभिमंत्रित कवच लेना है, या माई के मंदिर निर्माण में सहयोग करना है, जैसा भी आप चाहें धाम से जुड़ सकते हैं। वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, आपका कल्याण होगा। चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। तकलीफ कोई हो तो माई से जुड़ जाइए, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।